मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आप चैनल से बने रहिए और आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आप चैनल पे नए हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? होपफुली आपको क्लियर आ रहा होगा, ऑडियो एज वेल एज वीडियो। कमेंट करके बताओ क्या आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है, तो मैं स्टार्ट करूँ आपका क्लास। हेलो फ्रेंड्स, फिर से हम आ गए हैं हमारे स्क्रीन पे और आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका 11th और 12th का टोटल सिलेबस क्या होगा, जो नया पैटर्न सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो उसके लिए फटाफट आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इधर क्या गिवन है आपके सिलेबस में, हम बात करते हैं फिजिक्स का। जो 11th का सिलेबस है वो इसका पीडीएफ में नीचे एक दे दूंगा ऐप, उसमें से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, वो ऐप में रहेगा आपका सिलेबस, तो उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिलेबस जो है हमारा वो क्लास 11th का फिजिक्स का सिलेबस हम देख रहे हैं। क्या गिवन है फिजिक्स के सिलेबस में, क्या हटा है? तो फिजिक्स के सिलेबस में से आपका हटा दिया गया है, आई विल यूज, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से हटाया गया है, लगभग कुछ चीजें हटाई गई हैं, जैसे कि फिजिक्स स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो ये सब जो, ये काफी इजी चैप्टर था, तो इसका निकालने का मतलब नहीं, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती थी। अब देखो थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर एज इट इज रहने वाला है आपके लिए। थर्ड चैप्टर में निकाला गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके थर्ड चैप्टर का, वो निकाल दिया गया। और क्या है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको भी निकाल दिया है। पोजीशन टाइम ग्राफ अब नहीं फाइंड करना है आपको, और स्पीड एंड वेलोसिटी के जो रिलेटेड सम्स थे वो भी आपको नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स आपको बोले गए थे वो नहीं करने। चैप्टर 5 में आ जाते हैं हम। अब इसमें क्या क्या हटा गया, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, आपको फोर्स का कॉन्सेप्ट हटा दिया, इनर्शिया हटा दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हटा दिया गया है। काफी बड़ा चेंज किया है, न्यूटन फर्स्ट ऑफ मोशन रहता ही है हर में। मोमेंटम आपका इंपॉर्टेंट इतना टॉपिक हटा दिया है, मुझे समझ नहीं आता क्यों ये हटाया है, काफी इंपॉर्टेंट था। न्यूटन का सेकंड लॉ भी हटा दिया, इम्पल्स और न्यूटन, मतलब न्यूटन के आपके सारे लॉज हटा दिए हैं। इस बार कोई भी लॉ आपको नहीं पढ़ना है 11th के लिए। सेवन चैप्टर में से क्या हटाया गया है, सेवन चैप्टर में से स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है, और उसके एप्लीकेशंस भी नहीं पढ़ने हैं, जो 11th का फिजिक्स का सिलेबस है उसके हिसाब से। अब 8th आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको एक आता था केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो आते थे जिसमें डेरिवेशन भी आता था और स्टेटमेंट भी आता था, तो इसको भी हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में से क्या निकाला गया देख लेते हैं। तो इसमें से निकाला इलास्टिक बिहेवियर हटा दिया, शियर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हटा दिया, और पॉइजंस रेशियो हटा दिया, और इलास्टिक एनर्जी। मतलब काफी, अब जो सिलेबस में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा रिडक्शन दिख रहा है। जहां तक मुझे दिख रहा है कि आपके लिए काफी इजी हो जाएगा इस बार मार्क्स स्कोर करना 11th में। अब 12th में भी हम बात करेंगे, अभी हम 11th का देख लेते हैं। फिर आपका थर्मल प्रॉपर्टीज में से हीट का इंपॉर्टेंट टॉपिक हटा दिया, टेम्परेचर निकाल दिया, हीट ट्रांसफर कंडक्शन निकाल दिया, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन निकाल दिया, कि ये तो बेसिक जो डेफिनेशन थे वो हटा दिए गए हैं इस बार। ठीक है, ब्लैक बॉडी ये सब रहेंगे। तो और चैप्टर नंबर 12 में से एक बड़ा देखो क्या अपडेट है, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हटा दिया गया। मतलब इसका जो ब्लॉक डायग्राम आता था वो भी अब नहीं आएगा, ना ही उसके रिलेटेड आपको कोई सम्स आएंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं चैप्टर 15 में से क्या निकाला गया है। तो 15 में से फंडामेंटल मोड हटा दिया, हार्मोनिक हटा दिया, और डॉपलर इफेक्ट
आपको कंफर्म आता था आपके 11th में, लेकिन अब वो भी हटा दिया गया है। और क्या बोला गया कि आपका जो नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेट, कुछ अलग आपको एक्टिविटी नहीं रहेगा, और 8 एक्सपेरिमेंट्स टोटल रहेंगे इंस्टीड ऑफ 12। पहले 12 रहते थे, अब आपको सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट रहेंगे आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये था 11th का फिजिक्स, जिसमें से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें से रिडक्शन किया गया है 15 चैप्टर में से। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हम जो मैथ्स का सिलेबस है उसमें आ जाते हैं कि मैथ्स के सिलेबस में क्या चेंजेस है। आप पहले चैनल को फटाफट लाइक कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब आ जाते हैं 11th के मैथ्स के टॉपिक में क्या चेंजेस हुए हैं मेजर, उसको अब हम देखते हैं। मैं ले लेता हूं अपना पेन और फिर स्टार्ट करते हैं मैथ्स में क्या चेंज आ रहा है। तो आपको चैप्टर 1 में से डिफरेंस ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं आपके। ये सेट्स एंड फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये चैप्टर 1 में से। अगर हम बात करें चैप्टर 2 में से, तो चैप्टर 2 में से आपका जो निकाले गए सिलेबस हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमें दिखता है कि आपका रिलेशन वाले में से सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, ये सब भी हटा दिए गए। ये आपका इतना रिडक्शन आपको दिख रहा है चैप्टर नंबर 2 में से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। थर्ड, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से क्या हटाया गया है? जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप sin y इक्वल्स टू sin a, cos y इक्वल्स टू cos a एंड tan y इक्वल्स टू tan a। इसके बाद में 12th का भी बताने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहे, वीडियो देखते रहें। अब देखो, यूनिट 3 अलजेब्रा में काफी बड़ा चेंज क्या किया गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। मैथमेटिकल इंडक्शन का पूरा चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है इस साल के सिलेबस में से। सेकंड, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पोलार रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीज आपका निकल गया है सिलेबस में से। जो चीज मैं बता रहा हूं वो सिलेबस में से रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, लीनियर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं, आपको पूरा चैप्टर देखना होगा। फोर्थ चैप्टर जो आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें से डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, एनसीआर एंड एनपीआर का आपका फॉर्मूला जो है डेरिवेशन, उसको आपको निकाल दिया गया है। और बाइनोमियल का पूरा चैप्टर ही निकाल दिया गया है। काफी अलग डिसीजन है ये गवर्नमेंट का, तो बाइनोमियल का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है इन लोग ने। चलिए अब देखते हैं 6 चैप्टर में से क्या हटा गया। सिक्वेंस सीरीज में से हटाया ये जो 3 चीज है, सिग्मा के स्क्वायर और सिग्मा के क्यूब, ये तीनों चीज का जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, वो सारे हटा दिए गए हैं स्पेशल सम्स के लिए। तो ये सारा मेजर रिडक्शन आप देख सकते हैं आप जो आया है इसमें। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि स्ट्रेट लाइंस में क्या चेंजेस हैं, तो स्ट्रेट लाइन में से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, h माइनस ए वाला जो आप सम करते थे, h माइनस एक्स वाला, वो आपको हटा दिया गया है। मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे आपको सम नहीं आएगा। सेकंड, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ये भी हटा दिया गया है सिलेबस में से। सेकंड, आपका देख रहे हैं कॉनिक सेक्शन में से द पॉइंट, स्ट्रेट लाइन एंड द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका निकाल दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एज इट इज आएगा, आपको पूरा पढ़ना होगा। कैलकुलस में लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आपको पूरा पढ़ना होगा। अब जो यूनिट 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसका पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया, मतलब आपको मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना है इस बार। ठीक, और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में क्या हटाया गया कि स्टैटिस्टिक में से एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मींस बट डिफरेंट वेरिएंस, ये हटा दिया गया। और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शंस विथ अदर थियरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, जो इससे पहले इसके रिलेटेड थे, वो भी हटा दिए गए
है। तो ये मैथ्स का जो डिलीटेड सिलेबस है वो आपको मैं बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अभी तक हमने देख लिया, फिजिक्स का हमने हटा दिया है, मैथ्स का हमने हटा दिया है, ठीक है। और अब जो बायो में जो चीज हटाई गई है वो हम बात करेंगे उसके बारे में, और फिर हम केमिस्ट्री के रिलेटेड जानेंगे। तो अगर जो अभी आए हैं चैनल पे या अभी वीडियो स्टार्ट किया, एक बार पीछे से देख लो। अभी हम 11th की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम 12th का डिस्कस करेंगे। तो अब बायो में देखते हैं क्या हटाया गया है। आपका बायो में अगर हम बात करें तो बायो में हटाया गया है टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, जो फर्स्ट चैप्टर था, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी, म्यूजियम, जियोलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, की फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये चैप्टर 1 में से हटाया। वेरस चैप्टर 3 में से आपका हटाया गया एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जांपल, इतना चीज आपका निकाल दिया गया है चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक। अब चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या हटाया गया है, तो उसमें मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड, टेक तंदूरी, हाय, ये हटा दिया गया है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, फेबेसेस, ये भी आपका हटा दिए गए हैं। तो अभी तक हमने देखा चैप्टर 1, 3, 5 में से इतने चीज हटा दिए गए। फटाफट आप वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चैप्टर 6 में से अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, ये सिलेबस डिलीट के, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या है, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ये हटा दिया गया है। और सेकेंडरी ग्रोथ का जो है वो भी आपका रिमूव कर दिया गया है इस चैप्टर में से। चैप्टर 7 में से क्या रिमूव किया गया है, तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव ऑफ एन इंसेक्ट, जो कि कॉकरोच है, ठीक है, तो ये आपका हटा दिया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें चैप्टर 11 और 11, 12, 15 है, उसमें से हटाए गए। चैप्टर 11 में से काफी चीजें हटाई गई हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, सेल टू सेल। इसके बाद में 12th का बताने वाला हूँ, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, imbibition, water potential, osmosis, plasmolysis, long distance transport of water, absorption, apoplast, symplast, transpiration pool, root pressure and guttation, transpiration, opening and closing of stomata, uptake and translocation of mineral nutrients, transport of food, phloem transport, mass flow of hypothesis। काफी सारा चीज निकाल दिया गया आपके सिलेबस में, अब काफी इजी कर दिया गया है आपका सिलेबस। अभी मैं आपका 12th का भी बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपको 12th का देखना है तो वीडियो आगे आप जा सकते हैं जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो चैप्टर 12 में से हटाया गया है एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज अ मेथड टू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये चैप्टर 12 में से टॉपिक्स निकाले गए। वेरेस चैप्टर 15 में से निकाला गया सीड जर्मिनेशन, फेज ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, सीड डोरमेंसी और वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म। तो ये आपका चैप्टर 15 में से रिमूव हुआ है, ठीक। और अगर आगे हम जाएं तो अब देखते हैं चैप्टर 16 में से क्या रिमूव हुआ है। तो चैप्टर 16 में से जो रिमूव हुए हैं उसमें से एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स, पेरिस्टेटिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, डाइजेशन, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पीएम, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, डायरिया, ये सारे चीज रिमूव कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो काफी कम, बायो में तो बहुत ज्यादा रिडक्शन किया गया सिलेबस में। वेरस लोकोमोशन मूवमेंट में टाइप्स ऑफ मूवमेंट हटा दिया गया, सिलियरी, फ्लैगुलर, मॉस्कुलर, ये सब हटा दिए गए। वेरस स्केलेटल सिस्टम एंड डिसफंक्शन, फिर अगर हम देखें तो जॉइंट्स डिसऑर्डर,
disorder of muscular and skeletal system, myasthenia gravis, tetany, muscular dystrophy, arthritis, osteoporosis, gout. इतना चीज हटा दिया गया। और चैप्टर 21 जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें से रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर हटाया गया है। अब बात करें केमिस्ट्री के बारे में, बायो में तो बहुत ज्यादा रिडक्शन हमने देखा। अब आ जाते केमिस्ट्री में कि क्या केमिस्ट्री में ज्यादा चैप्टर में से कुछ निकाले गए हैं कि नहीं। तो टोटल 14 चैप्टर्स में से रिडक्शन है। और वेरेस बायो में भी कुछ प्रैक्टिकल्स निकाले गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा और मैं इसको ऐप में अपने डाल दूंगा जो भी है आपका रिडक्शन, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं नीचे लिंक पे जाके। तो अब केमिस्ट्री का देखते हैं, इसके बाद हमारा होगा 12th फिजिक्स, मैथ्स और बायो और केमिस्ट्री। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में से हटाए नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से क्या हटाए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, रुदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस। तो ये काफी देख रहे हैं कि हम कि बहुत ड्रास्टिक चेंज किया, सीबीएसई ने बहुत ज्यादा सिलेबस को रिड्यूस कर दिया 30% बोल के। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, बल्कि ये फायदा ये होगा स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। 4th चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर 5 में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ठीक है, ये आपका हटा दिया गया है। मैथमेटिकल डेरिवेशन रहेंगे। ठीक है, अब केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, हेंडरसन इक्वेशन। चैप्टर 8 से एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हटा दिया है। चैप्टर 9 से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्रिपरेशन, रिएक्शन, सैंड, स्ट्रक्चर एंड यूज। और 10th चैप्टर में से इसके बाद मैं आपको 12th का बताने वाला हूं, तो बने रहे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, अगर आप 11th का भी देख रहे हैं। इसके बाद हम 12th की बात करेंगे। तो चैप्टर 10 में से जो चीज रिमूव की गई है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज और ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, calcium oxide, calcium carbonate and their industrial uses, biological importance of magnesium and calcium, ये भी हटा दिया गया है। सम पी ब्लॉक्स एलिमेंट में से क्या हटा है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे बोरैक्स, बोरिक एसिड, बोरॉन हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलाइज यूजेस। ठीक है, कार्बन में से हटा है यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड अ फ्यू यूजेस, सिलिकॉन, टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस। इतना आपका चैप्टर 11 में से निकाला गया है। चैप्टर 12 में से मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी रिमूव कर दिया गया है। और चैप्टर 13 है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कंबशन एंड पायरोलिसिस भी हटा दिया गया है। और चैप्टर 14 पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इस बार आपके सिलेबस में नहीं है 11th के। अब आ जाते हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल में आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम आ जाते हैं जो आपका फिजिक्स है उसका क्लास 12 का। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो लाइक प्लीज कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो। ठीक है, हम अपने चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। चैप्टर स्टैंडर्ड 11 12 के हम नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं। हम आपका सिलेबस के रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन, थियरी सब कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो आप वो सब एक बार देख सकते हैं चैनल पे जाके। और अब आ जाते हैं हम फिजिक्स में जो 12th में चैप्टर्स रिमूव हुए हैं उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या क्या रिमूव हुआ है वो हम देखते हैं। तो फिजिक्स में से जो रिमूव हुए टॉपिक्स वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में से यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है वो हटा दिया गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर हटा दिया गया है। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये इसके बेसिस पे जो सम आते थे
वो भी रिमूव कर दिए गए। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसको भी निकाल दिया गया। चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से साइक्लोट्रॉन होता था, ठीक है, वो भी था, आता था, मतलब मीडियम ज्यादा बार पूछा नहीं गया था, लेकिन इसको भी रिमूव कर दिया गया है सिलेबस में से, ठीक है। और अब आगे हम बात करें चैप्टर 5 में से, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये हटा दिया गया अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। टॉर्क ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी हटा गया इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पैरा डाई फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस विद एग्जांपल्स, इसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स, तो ये भी टॉपिक्स हटा दिए गए। ये सारे जो टॉपिक्स हटाए गए ये आपको काफी बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम से भी हट गए, और बोर्ड एग्जाम में से हटना मतलब आपका सिलेबस बहुत छोटा हो गया है और आपके पास अच्छा सफिशिएंट टाइम है। आप हमारे वीडियोस देखें या जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे आप तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस ईयर में, ठीक। तो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। चैप्टर 7 जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसमें से हम देखें क्या क्या रिमूव हुआ है, तो हमें दिखता है कि पावर फैक्टर हटा दिया गया, वॉटलेस करंट हटा दिया गया है। अब चैप्टर 8 की अगर मैं बात करूं, तो चैप्टर 8 में से जो चीजें हटाई गई हैं वो है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और चैप्टर 9 में से जो बात करें, जो रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, पूछा जाता है क्यों है, तो वो भी हटा दिए गए। फिर आपका रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हटाया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रूस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलैरिसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका चैप्टर 9 में से हटाए गए हैं। चैप्टर 11 में से आपका हटा गया डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से, ठीक। और अगर हम बात करें तो और क्या रिड्यूस हुआ है, चैप्टर 13 जो न्यूक्लियाई चैप्टर है, उसमें से देखो ये इंपॉर्टेंट, इसमें से एक सम आता था रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रे एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये हटा दिया गया है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ और हाफ टाइम पे एक सम गारंटीड आता था, वो भी हटा दिया गया है। बाइंडिंग एनर्जी के टॉपिक्स हटा दिए गए, पर न्यूक्लियर एंड वेरिएशन विथ मास नंबर, इसको भी हटा दिया गया है। तो जो भी टफ चीज थे वो सारी हटा दी गई, काफी इजी हो गया अब आपके लिए स्कोर करना आपके 12th में। तो अच्छे से मेहनत करें, पढ़ाई करें, ऑनलाइन बेनिफिट्स लें अपने, जो भी मिल रहे हैं आपको लेक्चर स्कूल के थ्रू, ट्यूशन के थ्रू, या तो फिर आपका जो आप किसी के वीडियो देख रहे हो, हमारे देख रहे हो, या कोई भी जिसके भी देख रहे हो, अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे स्कोर करो। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपका मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स हट गए, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक हट गए, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर भी हट गए। तो बस इसमें से बचा होगा कि वो आपका डिजिटल सर्किट्स, उसके बेसिस पे जो सम आते थे बस वही रह गए, और वो आएंगे जरूर, गारंटीड है वो क्वेश्चन आएगा। तो ये था आपका फिजिक्स का क्लास 12 का सिलेबस। और जो अगर हम बात करें 11th की, तो 12 का जो प्रैक्टिकल, उसमें से 12 में से 8 एक्सपेरिमेंट ही अब आएंगे, ठीक है, और 12 के 12 एक्सपेरिमेंट्स नहीं आने वाले हैं। तो ये अच्छी चीज है। अब आ जाता है मैथ्स के सिलेबस में, कि मैथ्स के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं क्लास 12th में, ठीक। रिया, क्या डाउट है आपका? सर विल द सिलेबस रिड्यूस फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम ऑल्सो? अभी एक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में कुछ इन्होंने बताया नहीं है। जो इस ईयर में पढ़ रहे हैं 11th में, और इस ईयर में जो 12th में, ठीक है, जो रेगुलर 11th 12th में, उनके लिए ये सिलेबस चेंज किया गया है। हो सकता है कि आपके में भी चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे ही अगर रिपीटर्स या जो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए भर रहे हैं उनका अगर कोई चेंजेस आएगा नेक्स्ट ईयर, तो हम आपको तुरंत के तुरंत लेटेस्ट अपडेट कर देंगे थ्रू पोस्ट या तो आपको वीडियो के थ्रू। तो अगर हम देखें तो आ जाते हैं हमारी स्क्रीन पे, और आपको मैं फिर से दिखा देता हूं कि क्लास 12 जो आपका मैथ्स है उसमें से क्या क्या चीजें हट दी गई हैं। तो एमसीक्यूज तो रहते नहीं आप में 1 मार्कर रहते हैं, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो, क्योंकि 1 मार्कर आप सिलेबस छोटा हो गया, तो 1 मार्कर आप
इजीली टारगेट कर सकते हो, जो भी 16 मार्क्स के आते हैं। तो अब चैप्टर 1 में से रिलेशन एंड फंक्शन में से कॉम्पोजिट फंक्शन हट गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हट गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं नीचे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, उस पर आपका दिखा देगा कि ये टाइम से ये टाइम पे कौन सा चीज चल रहा है या किस चीज के बारे में बात करें, तो आप उधर से भी जा सकते हैं डायरेक्ट टॉपिक वाइज। तो ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, और एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हटा दिया गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। ठीक, तो ये काफी बड़ा चेंज है जो कि हमें देखने को मिल रहा है इधर, तो इसको आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो मैट्राइसिस है, मैट्राइसिस में भी काफी चेंजेस आया है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हम लेटेस्ट अपडेट डालते हैं, तो आप फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टाइप का डाउट हो, अगर इसमें जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसमें अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो पूछिए, अगर कोई डाउट है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो मैट्राइसिस में से जैसा आप देख सकते हैं कि मैट्राइसिस में से भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, और फिर डिटर्मिनेंट से भी हटाए गए हैं कुछ टॉपिक्स। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में लेना है। मैट्रिसेस में एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन ये हटा दिया गया, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ये भी हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट में से प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स हटा दी गई है, और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी भी नहीं चेक करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एग्जाम इक्वेशंस बाय एग्जांपल, इसको भी आपको नहीं करना है। कैलकुलस की बात करें तो रोल्स एंड लेग्रेंजे मीन वैल्यू थियरम को हटा दिया गया है, ठीक है, विथआउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रेशन। तो ये आपको रोल्स एंड लेग्रेंजे मीन वैल्यू थियरम को हटा दिया गया है। अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन ये भी हटा दिया गया। इंटीग्रल्स में से ये चीज हटा दिए गए, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, और ये जो आप देख सकते हैं रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन, एज वेल एज ए एक्स प्लस बी रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंसिएशन, इसको भी हटा दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल में से एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबव सेड कर्व्स हटा दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस, तो ये टाइप का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी हटा दिए गए हैं। यूनिट 4 में से वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसमें वेक्टर में से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हटा दिया गया है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एंगल बिटवीन टू लाइन, टू प्लेन एंड अ लाइन अहेड एंड अ प्लेन, इसको हटा दिया गया है। फिर अगर लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है। अनबाउंडेड के लिए जो हम सॉल्व करते थे उसको भी हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हटा दिया गया है। अब आ जाते हैं हम 12th के बायो के सिलेबस में। 11th के बायो में तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन किया गया सिलेबस में। अब अगर हम 12th की बायो की बात करें तो देखो 12th की बायो में भी हम देख सकते हैं कुछ चैप्टर्स ही हटाए गए। 12th के बायो में ज़्यादा रिडक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन है फिर भी थोड़ा बहुत, तो देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से रिप्रोडक्शन के देख सकते हैं बाइनरी फिजन इंपॉर्टेंट चीज जो स्पेरुलेशन, बर्डिंग, जेन्युअल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, इसको हटा दिया गया। इवोल्यूशन में ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। डार्विन्स कंट्रीब्यूशन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके बायो में, मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल्स, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी-वेनबर्ग्स प्रिंसिपल, एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं।
अगर आप बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर 9 में से, तो एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन, इसको भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस में से। और अगर चैप्टर 14 इकोसिस्टम्स की बात करें तो इकोसिस्टम में से पैटर्न्स, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल एंड ऑक्सीजन रिलीज। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपके जो सिलेबस में से उसमें से रिड्यूस कर दिया गया है। इन्वायरमेंटल इशू जो चैप्टर 16 है उसमें से हटाया गया है। एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, एग्रोकेमिकल्स, देयर इफेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन को भी हटा दिया गया है। डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्प्लीफाइंग केस स्टडी, a success story addressing environmental issues। तो काफी ज्यादा चेंजेस किए गए, मतलब उलट पुलट कर दिया है, आधे ज्यादा चीज निकाल दी गई है बायो में। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जो भी चैप्टर में से निकाले गए काफी चीजें निकाले गए। चैप्टर 9 छोड़ दे तो बहुत हटाया गया, और 11th की तो बात ही नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा चेंजेस किया गया 11th में। 11th में तो आधे से ज्यादा सिलेबस हटा दिया, 30% बोल के उससे ज्यादा ही हटा दिया। और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जो आपका प्रैक्टिकल्स होगा वो कुछ यही प्रैक्टिकल्स रहेंगे आपके। अब ये जो प्रैक्टिकल्स हैं आपको ये नहीं करना है, क्या इस प्रैक्टिकल को नहीं करना है, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स हटा दिए गए हैं। स्टडी ऑब्जर्वर ऑफ द फॉलोइंग स्पॉटिंग, इसको भी हटा दिया गया है जो आप माइक्रोस्कोप से देखते थे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 पे किसको क्या डाउट है वो भी हम देख लेते हैं। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देख सकते हैं क्या क्या हटाया गया है। सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ये फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट उसमें से हटाया गया है। फिर अगर आप बात करें सॉल्यूशन में से निकाला गया है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट हॉफ फैक्टर, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से लीड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थियरी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन, ये हटाए गए। केमिकल काइनेटिक में से, सरफेस केमिस्ट्री में से इमल्सन हटाया गया है, टाइप ऑफ इमल्सन हटाया गया है, कैटालिसिस, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, इसको हटा दिया गया है। चैप्टर 6 जो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरा का पूरा चीज ही हटा दिया गया, ये चैप्टर ही नहीं रहेगा आपके सिलेबस में। और आपका पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फाइन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हेलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, एलिमेंट्री आइडिया ओनली, इतना चीज हटा दिया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट से। डी एंड एफ ब्लॉक में से क्या हटाया गया है? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपेयर, और फिर उसका कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये भी इंपॉर्टेंट था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से स्ट्रक्चर एंड स्टेरियोसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ये चीजें हटा गए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में से क्या हटा गया है? तो यूजेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स, DDT, ये सारे चीजों को हटा दिया गया हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स में से। अगर बात करें अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में से क्या हटाया गया? तो उसके यूजेज विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड इथेनॉल। अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को एज इट इज रखा है, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सेम का सेम चैप्टर आपको करना है। अमाइंस चैप्टर जो है उसमें डायजियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको भी हटा दिया गया है। तो काफी रिड्यूस कर दिया सिलेबस। अब आप अच्छे से प्रिपेयर करें 12th में और अच्छे मार्क्स स्कोर करें। बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में से क्या क्या हटा है? हाय मोहित पंचाल।
क्या डाउट है आपका? नाम क्या है? चलिए, तो बायोमोलिक्यूल्स में से ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर, पॉलीमर्स का पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का भी पूरा चैप्टर निकाल दिया गया है। तो ये काफ़ी चीज़ें हटाई गई हैं केमिस्ट्री में से, और कुछ प्रैक्टिकल जो हटाए गए वो आपका इधर स्टेटेड हैं। देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। और पहले आप जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल